अरे सीमा, कहाँ गई सीमा? सुबह से आप कहाँ गए हुए थे? अरे सीमा, अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने गया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सीमा, मुझे एक बात की टेंशन लग रही है। अब टेंशन क्या आ गई आपको? अरे सीमा, लड़का वाला तो बोल रहा है कि देखिए भाई साहब, बिना दहेज का तो मैं शादी करूंगा नहीं लड़का को। अच्छा, तो इतना तो पैसा हमारे पास नहीं है। कितना पैसा हम लोग दे पाएंगे? लड़का तो आपको ऐसा खोजना चाहिए था कि दहेज का उतना मांग ही न करे। आप बोल रहे हैं कि दहेज का मांग कर रहा है, तो कहाँ से हम लोग इतने पैसे लाएंगे? अरे सीमा, तो टेंशन क्यों ले रही है ना मेरा तीन तीन भाई। तीनों भाई से मांगूंगा ना तो यूं ही पैसे मिल जाएंगे। टेंशन मत ले, मैं भाई से बात करता हूँ। तो उससे पहले तो लड़का लड़की देखा देखी हो जाता, उसके बाद में दहेज का बात करते। कितना वो लोग मांग रहे हैं? वही ना सीमा, मैं तो वही बोलने आया था कि कल लड़के वाले आ रहे हैं अपनी बिटिया को देखने के लिए, तो कल देखा देखी हो जाएगा। अगर पसंद आता है तो आगे दहेज का बात चलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। सोच समझ करके ही दहेज के बारे में बात कीजिएगा। अरे तो टेंशन मत ले सीमा, मैं सब देख लूंगा। तो आपको लड़की पसंद आई? अरे लड़की तो पसंद आ ही गई है, लेकिन कितना दान दहेज देंगे उस पर निर्भर करता है ना। हाँ, वो तो बात है ही है। मुझे ना थोड़ा अटपटा लग रहा है कि शादी से पहले लड़का और लड़की को क्यों साथ में मिलने के लिए छोड़ दिए। लड़का दान दहेज कम ना करवा दे। अरे निर्मला, इतना भी मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है कि दान दहेज कम करवा देगा। जैसे मैं बोलूंगा ना वैसा ही वो करेगा। मिलने दो ना लड़का लड़की को साथ में। भाई साहब, तो आपको हमारी बिटिया पसंद आई? अरे भाई साहब, लड़की पसंद करना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अब लड़का लड़की दोनों मिल रहे हैं, मेरा बेटा क्या बोलता है उस पर ही निर्भर करता है ना। और उससे ज्यादा तो दान दहेज पर निर्भर करता है। तो बताइए कितना देने का सोच रहे हैं आप? अरे भाई जी, आप जितना बोलिए। कितना का मांग है आपका? देखिए भाई जी, मेरा लड़का तो एमबीए किए हुए है, प्राइवेट जॉब भी करता है, तो सोचिए ऐसे ऐसे लड़के को कितना दान दहेज मिलना चाहिए। भाई साहब, दान दहेज तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप बता दीजिए जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं देने का कोशिश करूंगा। देखिए भाई साहब, आप हमारे रिश्तेदार में ही लगते हैं, तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, 2.5 लाख तिलक दे दीजिए। और एक बाइक जो आता है ना, जो क्या बोलते हैं मुझे तो उतना समझ में नहीं है, मेरा बेटा को ही समझ में है, तो बेटा से मैं पूछ करके आपको बता दूंगा। और हाँ, एक मेरी बेटी के गले में सोने का चेन चाहिए, वो भी 20 ग्राम का। अरे भाई साहब, इतना आप मांग कर रहे हैं, इतना मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे क्या भाई साहब, इतना क्या मांग कर रहा हूँ? मेरा बेटा देखिए तो भी तो सही, एमबीए किए हुए है, जॉब प्राइवेट कर रहा है। अब आपकी शादी होगी बिटिया की तो उसका तो कोई तकलीफ नहीं ना होगा। वैसे तो भाई साहब, मुझे तो तिलक देने के लिए सब 8-8 लाख 10-10 लाख बोल रहा है, लेकिन वो लोग को मैं ध्यान नहीं दिया। आपने बोला रिश्ता के बारे में, अपनी बिटिया के बारे में बताया, तो मैंने सोचा दूर का ही रिश्तेदारी में है तो चलो अपना रिश्ता ही तो है, तो इसीलिए तो कम मांग रहा हूँ भाई साहब। और इतना भी आपको ज्यादा लग रहा है तो कैसे शादी ब्याह होगा भाई साहब? और वैसे भी भाई साहब, आपके 3-3 भाई हैं, 3-3 भाई के बारे में आप बता ही रहे थे कि सब अच्छे अच्छे पोजीशन पर है, वो लोग से भी पैसे मांगिए, क्या वो अपने भतीजी की शादी में देंगे नहीं क्या? अरे हाँ भाई साहब, वो तो मैं मांगूंगा, ये भाई है मेरा तो मांग लूंगा, लेकिन ये मैं बोलूंगा भाई साहब कि थोड़ा और कम पैसा करते। आप इतना बहुत कुछ मांग रहे हैं, और शादी ब्याह में भी तो मेरा भी तो खर्चा होगा ना भाई साहब। अरे क्या भाई साहब, आप ये क्या बातें कर रहे हैं कि शादी में सिर्फ आपका खर्चा होगा, मेरा नहीं खर्चा होगा क्या? सब तो बोलते हैं कि लड़के का शादी में खर्चा नहीं होता, इतने सारे बारात लेकर के आऊंगा उसमें खर्चा होगा, फिर उसके बाद शादी ब्याह में तो खर्चा तो लगा हुआ ही है भाई जी। फिर भी भाई जी, मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं इधर गांव में रहता हूँ, आप जान ही रहे हैं कि गांव में क्या रोजगार रहता है, उसके मुताबिक मैं कैसे जोड़ जमा करके उतना पैसा आपको दूंगा मैं। अरे भाई साहब, आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं है। आपके 3-3 भाई कमाने वाले हैं। सुना आपकी माँ का पेंशन भी आता है, तो आपके यहाँ पैसे का क्या दिक्कत है? आप भाई लोग से बात कीजिए कि अपनी भतीजी की शादी में इतना भी नहीं कर सकेंगे वो। बताइए जरा, आपके बारे में तो बहुत कुछ जानी हूँ कि आपके पापा बहुत अच्छे पोस्ट पर भी थे, अब वो नहीं रहे। आप लोग को तो जाना माना नाम है, तो इसलिए ज्यादा मैं नहीं मांग रही हूँ भाई साहब। जो भी आप दे रहे हैं अपनी बेटी के लिए तो दे रहे हैं ना। अब बताइए, दान दहेज इतना कम हम लोग मांग रहे हैं। आजकल पता है सोने का क्या रेट चल रहा है? हम लोग को तो सोने चांदी ये सब तो खरीदने होंगे ना बहू के लिए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं भाई जी, आप देखिए हो जाएगा। अच्छा तो पहले लड़का और लड़की से तो जान जाए, उन लोग को रिश्ता पसंद है या नहीं। अरे बेटा, आओ आओ अंदर आओ। तो बेटा, पसंद है कि नहीं है? अब मैं क्या बोलूँ माँ, अब जो तुम लोग सोचो। अरे पिंकी बेटा, तुम्हें पसंद है लड़का? अब मैं क्या बोलूं आंटी जी, आप लोग जैसा सोचे। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों को पसंद है। तो ठीक है, रिश्ता तय समझो ना भाई साहब। अरे हाँ हाँ, जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद ही कर रहे हैं, रिश्ता तो हाँ ही समझेंगे ना भाई साहब। तो चलो बच्चों, मुंह मीठा करवाते हैं। अरे बहन जी, मुंह मीठा तो
भाई साहब पंडित जी से बातचीत करके और सगाई का और शादी का डेट फिक्स करवाता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब जरूर। लेकिन हाँ भाई साहब जितना मैं बोला हूँ ना उस पर ध्यान दीजिएगा। जी जी जी। आप कुछ सोचे हैं? इतना मांग कर रहे हैं वो लोग और बिना सोचे समझे वो लोग जैसे बोलते गए वैसे हाँ हाँ आप करते गए। आप कुछ तो सोचे होंगे ना कि एक तो हम लोग गांव में रहते हैं, ना यहाँ ज्यादा कमाई है ना कुछ है। इतने दान दहेज का पैसा भाइयों से मांगेंगे तो क्या आपके भाई दे पाएंगे इतने पैसे? क्यों नहीं दे पाएंगे सीमा? मेरा भाई है, भाई नहीं देगा तो और कौन देगा? मुझे तो कुछ अटपटा लग रहा है। एक तो हमारे पास 1 रुपया है नहीं और आप है कि दान दहेज में इतना बोल दिए देने के लिए, और आपके 3 भाई है, 3 भाई में से कौन क्या देंगे वो तो अभी तक पता नहीं चला है। एक बार आप अपने भाइयों से बात तो कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है सीमा, मैं बात कर लेता हूँ। और वैसे भी छोटे को तो मैं कितने बार पैसे दे चुका हूँ, उससे तो मुझे उम्मीद है कि 4 लाख तो वो दे ही पाएगा। बाकी रहा 2 लाख, 2 लाख में वो दोनों भाई मिल बांट करके दे देगा तो क्या हमारी बेटी की शादी नहीं हो जाएगी? वो तो ठीक है, एक बार बात कीजिए क्या बोलते हो लोग। हेलो विनय, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक है विनय। मैं तो फोन इसीलिए किया था ना, बिटिया का शादी तय कर दिया है तो कुछ दान दहेज का वो पैसे का जरूरत था तो तुम कुछ इंतजाम कर देता। ये तो बहुत खुशी का बात है भैया कि अपनी बिटिया का शादी तय कर दिया, लेकिन दान दहेज का क्या है क्या नहीं है वो तो बताएंगे ना। और वो लड़का कहाँ का है, क्या करता है? अरे हाँ भी मैं तो बताना भूल ही गया। लड़का एमबीए किए हुए है और कुछ प्राइवेट जॉब ऐसे ही कुछ कर रहा है। उसका गार्जियन ने यही दान दहेज का मांग किए हैं कि 2.5 लाख तिलक और एक बाइक जो आता है ना जो 1.5 लाख में आता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो उसका मांग कर रहा है और 20 ग्राम का सोने का चैन मांग रहा है और बोल रहा है कि जो अपनी बिटिया को अपने अनुसार दीजिएगा वो दे दीजिएगा। उनका ज्यादा मांग नहीं है विनय। भैया इतना कुछ तो आप देने के लिए सोच लिए, लेकिन हम लोग से तो एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए था ना। अब 2.5 लाख तिलक गछ लिए, 1.5 लाख का गाड़ी देने के लिए बोल रहे हैं, 20 ग्राम का सोने का चैन बोल रहे हैं देने के लिए, और लड़की को भी घर से कुछ देने के लिए। तो आपने सोचा है कि लमसम कितना खर्च आ जाएगा? अरे हाँ भी नहीं, कितना लमसम आएगा? 6-7 लाख तक आएगा। इतना क्या, हम लोग सब भाई मिला करके कर नहीं लेंगे? अरे भैया वो तो ठीक है कि इतना का खर्चा है, लेकिन आप बताइए कि आपके पास तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, तो आपके पास तो सोचिए कि जीरो ही है। मेरे से बात कर रहे हैं तो मेरे पास कितना पैसा होगा? मैं तो खुद ही कमाता हूँ, खुद ही खाता हूँ, तो मैं कहाँ से पैसा दूंगा? बात रहा छोटे का, छोटे को आप हमेशा पैसा देते आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 दे देगा, उससे ज्यादा तो वो नहीं दे पाएगा। आप यहाँ 7-8 लाख के बारे में सोच रहे हैं तो इतना पैसे कहाँ से आएगा? तो मोहित है ना, मोहित देगा। अरे भैया वो भी तो कमाने खाने वाला आदमी है, वो भी अपना बाहर में जाकर के घर लेकर के रह रहा है, उसको भी तो ईएमआई पर पैसा देना पड़ता होगा ना घर का। और दूसरी बात, कितना कमाता है जो आपको 6 लाख और 3 लाख रुपया वो दे पाएगा? एक और आप ही बात कीजिए सबसे। मुझे तो जितना लग रहा था वैसा मैंने आपको बताया। मेरे तरफ से भैया उतना तो मैं नहीं उतना कर पाऊंगा। हाँ आप बोलिएगा तो 10-20-30 का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन आप बोलेंगे 1 लाख 2 लाख देने का तो उतना तो मेरे से नहीं होगा भैया, क्योंकि उतना तो है ही नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको कहाँ से दूंगा? अरे भी नहीं, क्या बात कर रहा है? तो क्या बोलो भैया, एक बार आप छोटे से बात कर लीजिए उसके बाद मेरे से बात कीजिएगा। बिना 1 मिनट सुनो ना, मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं आ जाता हूँ तुम लोग को पास ही। छोटे और तुम तो साथ में ही रहता है, माँ भी रहती है, एक मोहित है जो थोड़ा दूर में रहता है, उससे भी मैं बाद में बात कर लेता हूँ। तो मैं कल का कल आता हूँ तुम्हारे पास, उसके बाद सामने बैठ करके हम लोग बातें करते हैं। ठीक है भैया। क्या हुआ? देवर जी ने क्या बोला? अरे सीमा, हमें तो अब माँ जहाँ रहती है और विनय और राहुल जहाँ रहता, कल के लिए ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि सामने में ही बात करने में अच्छा रहेगा, फोन पर कैसे मैं समझा पाऊंगा? ठीक है, जैसा आप बोलिए। भैया इतना दान दहेज गचने से पहले आप तो मेरे से बात करते ना, बिना पूछे इतने सारे आप पैसे देने के लिए बात कर लिए हैं, अब बताइए कैसे हम लोग दे पाएंगे? जरा ये बात बता छोटे, आजकल की समय में शादी क्या फ्री में हो जाती है क्या? और मैं इतना क्या देने के लिए बोल दिया है जो मुझसे इतना तुम जबान लड़ा रहा है? क्या नहीं बोल दिया भैया, 2.5 लाख आपने तिलक बोल ही दिया। वो जो गाड़ी का बात कर रहे हैं 1.5 लाख नहीं 2.25 लाख का वो आ रहा है। और 2 तोले सोने का चैन का रेट पता है 70,000 ग्राम चल रहा है, तो आप समझिए 160-170 के करीब में चैन आएगा, जीएसटी वगैरह मेकिंग चार्ज लगा करके। और बात रहा आपका तिलक का, तिलक भी अच्छा खासा 2.5 लाख गच दिए। और लड़की का भी घर से कुछ ना कुछ ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए। आप बताइए ना कि कितना होगा? नहीं भैया ने तो साफ हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो 10-20 ही दे पाऊंगा, उसे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो इतना इतना जो आपने
करार कर लिया है कि इतना मैं दूंगा, तो कहां से इतना आप लाएंगे? आप 1 रुपया देंगे नहीं, क्योंकि आप तो गांव में कुछ कमाए नहीं है। बात रहा मेरी, और बात रहा एक मोहित भैया को, तो मोहित भैया से भी आप पूछ लीजिए फोन करके कि वो कितना देंगे। मैं इतना कैसे अकेले दे पाऊंगा भैया? अरे इतना मैंने क्या बोल दिया है देने को? आज के दौर पर तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। अब बताओ, तुम लोग भी अपनी बेटी का शादी जब करेगा, इतने पैसे नहीं तुम लोग कर लेगा? अरे हमारी बात छोड़िए ना भैया, हमारे तो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। आने वाला समय में कितना दान दहेज लगेगा, क्या लगेगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन बात तो अभी आपकी बेटी पर है ना। आप तो जिंदगी भर में 1 रुपया कमाए नहीं, हम लोग को सहारे चल रहे हैं। पहली बेटी का शादी हमने कर दिया मिला जुला कर, दूसरी बेटी का शादी करने के समय आपने इतना तय तमन्ना कर लिया, कहां से हम लोग इतना दे पाएंगे? आप लोग दोनों तो दे नहीं रहे हैं, मैं इतना अकेले कैसे कर पाऊंगा? और मोहित भैया भी बाहर में अपना घर फ्लैट लिए हुए हैं, उनको भी तो अपना ईएमआई पूरा करना होता होगा। अपना ईएमआई पूरा करेंगे, आपको इतने इतने पैसे देंगे? तुम ना कुछ ज्यादा बोल रहा है छोटे। अभी मैं मोहित के पास फोन करता हूँ। हेलो मोहित। हाँ भैया नमस्ते। हाँ हाँ, खुश रहो। मोहित, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाह रहा था। फ्री हो क्या? हाँ भैया बोलिए ना। देख भाई, मैं अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया है। बहुत अच्छी बात है भैया। कब शादी तय किए हैं? अरे उसी का तो घर में हंगामा चल रहा है ना। हंगामा? ऐसा क्या हो गया? अब बताओ भाई, तुम आजकल के जमाने में 6-7 लाख रुपया क्या ज्यादा है? किस लिए भैया? अरे दान दहेज के लिए। तुम जानता है ना कि आजकल दान दहेज में 10 लाख 12 लाख रुपया दे रहे हैं। अभी 6-7 लाख तक ही गया। उसमें तो ये छोटे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब बता मोहित, 2.5 लाख तिलक गच्छा है, और ये को बाइक जो आती है, ये बोल रहा 1.25-2 लाख की आ रही है, और ये चैन गच्छा है वो 20 ग्राम का। इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोला नहीं है देने के लिए। और दूसरी बात, बिटिया को तो अपना शौक से कुछ गहने जेवर तो देंगे ही ना। साड़ी कपड़े ये सब तो होंगे ही ना। वो तो हमारा फर्ज है, वो तो देना ही पड़ेगा। तुम ही बताओ मोहित, मैं क्या ज्यादा बोल दिया जो छोटे गुस्सा हो रहा है? भैया मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी तो मैं दूर में हूँ, और वैसे भी अभी मैं काम पर हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। तो छोटे 1 मिनट रुको। कितना तक तुम दे पाएगा? लाख रुपया तो दे पाएगा ना तुम? हाँ भैया देखता हूँ मैं। ये देखो, बोला ना मोहित, तो वो लाख रुपया देगा। तुम 4 लाख देगा, 5 लाख हो गया ना। माँ का पेंशन से उतने सारे पैसे आए हैं, महीने महीने आते रहे हैं, तो माँ के पास भी तो कुछ जमा होगा ना। तो मिला जुला करके तो शादी हो ही जाएगा। तुम इतना क्या बक बक करने लगता है फालतू का? अभी वो बोले हैं, कंफर्म नहीं किए हैं। घर में जाएंगे, अपना हिसाब मिलाएंगे, उसके बाद ही वो सोच के बताएंगे। मुझे भी पता है उनके पास कितने पैसे हैं। और बात रहा माँ का पेंशन, माँ का पेंशन में तो मंथली मंथली आप ही लोग खा रहे हैं ना पैसे। गांव में रहते हैं तो इनकम, इससे मंथली पैसा आप मांगते हैं खाने के लिए, और घर में कुछ लगाती है, तो इसके पास कहां से पैसा बच रहा है जो बोल रहे हैं माँ के पास पैसा होगा? देखिए भैया, इतना का हम लोग को बजट नहीं था, जितना कि आपने तय तमन्ना कर दिया कि इतना इतना मैं दूंगा। जब आपको पैसे देने नहीं थे, हम लोग को ही देने थे, हम लोग से तो एक बार पूछ लेते ना कि कितना क्या देना है। आपको तो 1 रुपया देना नहीं है। अब बताइए हम लोग करें तो कैसे करें? देख लो माँ, क्या मैं गलत बोल दिया? अब आजकल के शादी में 7-8 लाख तो खर्चा हो ही जाता है। इतना में भी छोटे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बेटा, तुम्हारा भाई बोल रहा है, कर दो ना, क्या इसमें इतना दिक्कत है? अरे माँ तू समझती नहीं है, मैं भी कितना कमा रहा हूँ। सरकारी जॉब है तो क्या हुआ, घर का खर्चा, बच्चे लोग को पढ़ाई, मेरा भी तो गाड़ी का ईएमआई जा रहा है, मेरा भी तो गाड़ी है। कहाँ मेरे पास उतना पैसा बच रहा? बचता भी है तो महीना में कोई ना कोई मेहमान परिवार से बातें ही रहते हैं। सबका कौन लेन देन करता है? मैं ही तो करता हूँ। मंझले भैया तो हाथ उठा दिए हैं कि मेरे पास पैसे है नहीं, तो ये तो चुप ही रहते हैं। सब तो खर्चा मैं ही उठाता हूँ ना। तो बर्बाद किसने किया? तुमने ही तो सारा पैसा बर्बाद किया। आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ तो तुम्हें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कितना बर्बाद किया भैया? माना कि पापा ने आपकी दोनों बेटियों के नाम पैसा करके गए थे, तो आपकी दोनों बेटियों के नाम कितने पैसे थे? लाख लाख रुपया था। तो आपकी बड़ी बेटी की शादी में तो मैंने लगा दिया ना। और इधर में आप कभी 50 कभी लाख दिया है, उसके जगह पर मैंने 4 लाख देने का वादा किया ना। उसके बाद भी आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था ना, कितना बात कर रहा हूँ देने को, कितना क्या कर रहा हूँ। अगला बोला और आपने हाँ कर दिया। एक बार तो पूछना चाहिए था हम लोग से ना। देखो छोटे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तय तमन्ना हो गया तो मेरी इज्जत की बात है। शादी तो किसी तरह से, जितना तय तमन्ना किया है उतना तो देना ही पड़ेगा। दिखा मत दिखा, कैसे भाग गया छोटे? अरे भैया, छोटे गलत क्या बोल रहा है? उसका भी तो खर्चा रहता है ना। आप भी तो सोच समझ करके फैसला नहीं लेते हैं। अगला जितना बोला उतना हाँ हाँ कर दिए। कुछ बोलने से पहले अपने भाइयों से तो सलाह मशवरा ले लेना चाहिए था ना आपको। आपको पता ही है कि मैं तो कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप भी अपने लिए कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। बात रहा दोनों भाइयों का, तो दोनों ही मिला करके कितना क्या करेंगे? ये लोग को तो खुद का परिवार है ना। हाँ, मैं ही गलत हूँ ना। इस बार मैं अपनी बेटी का शादी क्या तय किया, तुम लोग को तो मिर्ची ही लगने लगा। माँ, ऐसा करो, मोहित को फोन करके बुला ले, साथ में मिलकर के हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा। किसका फोन आया था? अरे प्रीति, गांव से भैया का फोन आया था। गांव पे बुला रहे हैं हम लोग को कल का कल। इतना जल्दी? कुछ काम है क्या?
हाँ कुछ काम रहा होगा तभी तो बुला रहे हैं ना। चलो तैयारी कर लो, कल सुबह के सुबह निकलने होंगे। ठीक है। दीदी, नमस्ते दीदी। अरे दीदी इतना चौंक क्यों रहे हैं? खुश रहो छोटी, खुश रहो। अरे छोटी, मैं तो चौंक इसलिए गई कि तुम अचानक न फोन की न कुछ। अरे क्या दीदी, आपको पता ही नहीं है, माँ जी ने कल ही तो इनके पास फोन किया था घर आने के लिए, तभी तो हम लोग आए हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई समझ गई। क्यों छोटी, देवर जी तो अच्छे पैसे कमाने लगे हैं और तुम है कि मुझे बताती नहीं है। अरे क्या दीदी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? अगर ज्यादा पैसा कमाते तो मैं आपको बताती नहीं। एक तो घर ले लिए हैं ईएमआई पर, जो मंथली वैसे ही कटता है, मैं तो खुद ही परेशान रहती हूँ दीदी। अरे चल जोटी, मुझसे तो इतना बहाने मत बनाना। अगर पैसे अच्छा नहीं कमाते देवर जी तो कैसे लाख रुपया बोल दिए बड़े भैया को देने के लिए? क्या? देख छोटी बहुत एक्टिंग कर रही है, क्या तुम्हें नहीं पता देवर जी लाख रुपया दे रहे हैं बड़े भैया को? अरे दीदी सचमुच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में, ये तो आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ। अच्छा, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं? अरे नहीं दीदी, ऐसी क्या बात हो गई है, जरा मुझे भी तो बताइए। देख छोटे, बड़े भैया की बेटी जो थी ना, उसकी शादी तय हो गई है, तो अच्छी बात है ना दीदी? अरे अच्छी बात तो है, लेकिन भैया को जरा सा भी तो सोचना चाहिए था ना कि उनके पास 1 रुपया नहीं है, न तुम्हारे भैया के पास 1 रुपया है, बाकी रहे छोटे देवर जी और तुम्हारे पति, तो ये दोनों कितना करेंगे जो उनकी बेटी का शादी इतना धूमधाम से होगा? तुम्हें पता भी है 2.5 लाख भैया ने तिलक गछ दिया है, 20 ग्राम के सोने का चैन गछा है, तो कौन सा तो बाइक आती है जो 1.25 लाख में आ रही है, उसको गछे हैं, और लड़की का गहना जेवर घर से होगा, कपड़े लत्ते, ये सब में पता है ना कि कितने पैसे लग जाते हैं, बाराती वगैरह में करते करते कितने पैसे लग जाएंगे। ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, इसलिए तो छोटी, बड़े भैया को तो देना नहीं है, उनका जितना मन किया, जिसने मांगा उतना में हाँ हाँ कर दिए, अपना तो दिमाग लगाए नहीं कि 1 रुपया मेरे पास है नहीं, न मंझले भाई मुझे दे पाएगा, देगा तो दोनों भाई ही देगा, तो वो लोग से तो पूछ ले उसके बाद ना यहाँ डिस्कस करें, तो नहीं अपना मर्जी से जो आया उन्होंने तय तमन्ना कर दिया। अब हम लोग को बोल रहे हैं कि इतना पैसा कोई हालत में देना है तो देना है, इसीलिए तुम्हारे पति को यहाँ बुलाया गया है। अरे दीदी ऐसे कैसे, हमारा भी तो अपना खर्चा है ना, बच्चे को पढ़ाई, घर का ईएमआई, वहाँ बाहर में आप जानते ही हैं, बिजली बिल, पानी का बिल, मेंटेनेंस चार्ज सब तो लगता है ना, महीना के लास्ट आते आते कुछ तो बचता नहीं है दीदी, तो ये कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे? अब पता नहीं छोटी, सुनने में तो यही आया है मुझे कि तुम्हारे पति बोल रहे थे कि कर्जा भी लेकर के देना पड़ेगा तो देंगे, नहीं तो पीएफ वगैरह निकाल करके देना होगा तो वो भी दे देंगे। ये क्या बोल रहे हैं दीदी, पीएफ कितना निकलेगा उनका? ज्यादा से ज्यादा लाख रुपया निकलेगा। अरे पीएफ अपना बच्चे लोग को पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो कुछ बचा कर रखना पड़ेगा ना दीदी, ऐसे कैसे इन्होंने बोल दिया? अब तो मैं नहीं जानती हूँ, जितना मैंने सुना था, और तू मेरी देवरानी है इसलिए मैंने बता दिया। देख छोटी, इसके बारे में अपना पति से मेरे बारे में मत बोलना, नहीं तो देवर जी को जानती है कि गुस्सा करने लगते हैं। ये कैसे पति है, इतना कुछ है, पैसे देने से पहले मेरे से भी तो बात करनी चाहिए थी ना, बराबर इनका परिवार का जब भी बात आता है ना तो मेरे से बिना पूछे सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन झेलना तो मुझे पड़ता है ना। कौन भला अपना पीएफ निकाल करके भतीजी की शादी में देता है, और वो भतीजी और वो भाई जो इन्हीं लोगों के कारण मुझे इतना दुख तकलीफ यहाँ झेलनी पड़ी, और वो उनकी जरूरत पड़ी तो भाई मुझे ये दे दे, भाई मुझे वो कर दे। जब मैं यहाँ रहती थी तो मुझे कितना मेरे साथ बदतमीजियां इन लोगों ने की थी, मैं भूल गई। मैं क्या करूं, मेरे पति ही वैसे हैं, इनका परिवार है ना तो ये तो भूल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ इन लोगों ने जैसे जैसे मेरे साथ किया है जो। अरे प्रीति, मेरा शर्ट कहाँ रखी है, दो ना, अभी चेंज करना है। अब तो आपको मेरी याद आएगी ही ना, जब मुझे बताना चाहिए जो बातें वो तो आप कभी बताते नहीं है, जब बातें सब लोग जान जाते हैं उसके बाद मुझे पता चलता है, लेकिन आपसे नहीं पता चलता है। अरे ऐसे क्या बात हो गई जो तू इतना लाल पीली हो रही है और मिनट मिनट में तुम्हारा आंसू बहने लगता है? ये छोटे के रूम में आवाजें कहाँ से इतना आ रही है? आप लोग ने मेरे साथ ऐसा किया ही है तो आंसू तो बहेगा ही ना। कैसे आपने लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गए, कहाँ से आएंगे पैसे इतने आपके पास? अच्छा अब मैं समझा, पैसे के लिए तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं ना? अरे मेरे पैसे, मैं जो चाहूँ जिसे दूं, तुमसे क्या मतलब? तू कमाती है क्या? तुमसे मैं मांग रहा हूँ क्या? वाह वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं, आपको तो जरा सा भी नहीं लगा कि तू कमाती है तो ये पैसे दे रहा हूँ क्या? अरे अपना 15 साल आपको दे दिया, और क्या मैं दूं आपको? घर का काम करना, बच्चों को संभालना, इसी में मेरी जिंदगी गई, और आज पैसे की बात आती है तो सीधे बोलते हैं कि तुम कमा रही है, तुम दे रही है।
कहीं से भी लाऊं? तुमसे तो मैं नहीं मांग रहा हूँ ना, या तुम्हारे मायके वाले से नहीं मांग रहा हूँ? तुझे इतना आपत्ति क्यों हो रहा है? मेरा भाई की बेटी की शादी है, घर की इज्जत की बात है, क्यों नहीं दूंगा पैसे मैं? अरे मैंने देने से कहाँ रोका है, लेकिन अपना भी तो देखना चाहिए ना। आप जितना कमाते हैं महीना का लास्ट होते होते सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, कहाँ से लाएंगे? अभी अभी तो दूसरी जॉब पकड़ा आपने, उसमें तो पीएफ भी नहीं कट रहा है। पिछले बार का पीएफ कटा है तो लाख रुपया होगा, उसी पर आप इतना कूद रहे हैं। क्यों ना कूदूं? और लाख रुपया मेरे हैं, दूंगा भैया को। क्या कर लेगी तुम? अरे मैं क्या कर लूंगी, बच्चों को पढ़ाई का फीस बाकी है और कर्जा लिए हुए आपका बाकी है, वो सब चुकता नहीं करना है। तो इधर शादी में जितना भैया ने बोला उतना आपने वहां बोल दिया। अरे बैठ करके आप लोग एक दूसरे से सलाह मशवरा तो ले सकते थे ना, कि कैसे क्या करना है। भैया ने बोला आपने हाँ कर दिया, अपना भी तो बजट देखना पड़ता है ना। यहाँ तो पूरा पैसा लुटा कर जाएंगे और वहाँ बोलेंगे कि मैं जो 40 रुपए वाला चावल खाता था जो 20 रुपए वाला खाओ, जो 50 रुपए वाला गेहूं खाता था जो 30 रुपए वाला गेहूं खाओ। ऐसे ना हमेशा करते आए हैं, यहाँ तो अच्छा खासा पैसे उड़ा लेते हैं, तकलीफ किसे झेलनी पड़ती है हमें बच्चों को। वाह प्रीति वाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सुना था कि पति को पत्नी ही बिगाड़ती थी, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। मैं क्या भाई से लाख रुपया पैसा क्या मांगा, तू तो यहाँ इसको इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरा भाई को अपने तरफ ही कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती है? तुझसे तो पैसे मैं मांग नहीं रहा हूँ, या तुम्हारे मायके वाले से तो मांग नहीं रहा हूँ, मैं अपना भाई से मांग रहा हूँ। मेरा अपना भाई पर पूरा हक है। क्या मेरा भाई तुम्हारे लिए कमाता है? मेरा भाई है, मेरा भाई पर मेरा हक है। अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या होगा माँ, तुम्हारी बहू जो यहाँ आई है हम लोग को बर्बाद करने के लिए। बहू ने कुछ बोला? क्या बोला है? अरे माँ, तुम्हारी बहू तो तुम्हारे बेटे को भड़का रही है। अगर मेरी बीवी इस तरह से मेरे साथ करती ना तो उसे ना लात मार के घर से बाहर निकाल देता। और तुम्हारा बेटा सब फाइल पेश कर रहा है अपनी बीवी के पास। क्यों बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती है भाई भाई में लड़ाई लगवाने में? बस कीजिए माँ जी, मैं भाई भाई में लड़ाई लगवाती हूँ? पहले का किया था ना सब भूल गए आप लोग? जब मैं यहाँ रहती थी तो किस तरह से कौन दिन में मेरी बेइज्जती आप लोग करते थे। आज भैया को पैसे को याद आया तो बड़ा इनके पास फोन करके यहाँ बुला लिया और धीरे धीरे साइड से भाई से पैसे मांग रहे हैं। आप लोग ने कभी हमारी स्थिति जानने की कोशिश की कि कैसे वहाँ बहू और बेटा रहता है बाहर में? अरे माँ जी, ये क्या कमाते नहीं कमाते मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप लोग को ये तो बोल देते हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग को पता है इनके करने के चक्कर में हमारा घर और परिवार के कैसा हाल होता है। आप लोग तो यहाँ रहते हैं, सब साथ में मिलकर रहते हैं, ऊपर से आपका पेंशन आता है, देवर जी का सरकारी जॉब है, मंझले भैया भी ठीक ठाक कमाई लेते हैं कि उनका पेट चल जाता है, और ये बड़े भैया आपका पेंशन से उनका भी पेट चल ही रहा है। और हम लोग तो 1 रुपया नहीं आप लोग से लेते हैं, जो कमाते हैं अपना खुद का खाते हैं, खुद का रहते हैं, और उसमें भी इतना पैसा दो उतना पैसे दो। पिछली बार ही ना इनकी बड़ी बेटी की शादी में हमने पैसा दिया था, उस समय पैसा देने के बाद भी कितना हंगामा आपने किया था, और इस बार सीधे लाख रुपया मांग रहे हैं। कहाँ से लाएंगे लाख रुपया? अरे प्रीति चुप हो जा, मुझे देना है ना, मुझे पता है ना कि कहाँ से लाना है। तुमसे तो मैं मांग नहीं रहा हूँ। आपका यही डायलॉग हमेशा रहता है, तुमसे मैं मांग नहीं रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी आपके साथ जुड़ी हुई है, आप जो भी करेंगे भला करेंगे बुरा करेंगे तो मुझे भी भुगतना पड़ता है साथ में। ये लोग का क्या है, इस महीने निकल गया, अगला महीने निकलना है तो माँ का एक तरफ से पेंशन आएगा, देवर जी का सरकारी नौकरी है उनका भी सही जाएगा, मंझले भैया भी आराम से खा पी लेंगे। घाटा में कौन जाता है? हम लोग जाते हैं ना, हम लोग को कौन दे देते हैं पैसे? अरे बोलने से पहले अपना भी तो गिरावान झांक लेना चाहिए ना, कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कितना देने का औकात है, ये सब तो सोच समझ लेना चाहिए ना। जिसने जो मांगा उसमें हाँ कर दिया। पिछले भी तो आपने इनकी बड़ी बेटी की शादी में उतना पैसे दिए थे, याद है ना? पिछले बार आपने लोन लेकर के पैसा दिया था, लोन लेकर के पैसे देने में कितने पैसे देने पड़ते हैं, और देने के बाद भी क्या नहीं इन्होंने सुनाया। इस बार किस पर आप घमंड कर रहे हैं? पीएफ पर ना? अरे दीजिए ना निकाल करके, मैं कहाँ रोक रही हूँ। लाख रुपया ही आएगा ना, दे दीजिए पूरा। हमारे बच्चे उसका पढ़ाई लिखाई और आपका बाकी बकाया वैसे रहने दीजिए। जब तक 10 बात नहीं सुनाएगा कोई ना तो आपको देने में जरा सा भी इच्छा नहीं होगा। अगर कोई मांगेगा ना तो उसको 10 बातें सुनाने लगते हैं, लेते समय तो आप बात नहीं सुनाते किसी को। अरे मैंने आपको क्या गलत बोला? यही बोला ना कि अपना पहले घर गृहस्थी देख लीजिए, उसके बाद देने का सोचिए। क्या ये घर गृहस्थी देखेगा? जब इसका घर गृहस्थी सब चल ही रहा है, अगर ये पीएफ निकाल करके मेरी बेटी को दे ही रहा है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों नहीं होगा भैया प्रॉब्लम? क्यों नहीं होगा? मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों का जिंदगी इनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं कमा नहीं रही हूँ, मेरे बच्चे कमा नहीं रहे हैं कि चलो ये जितना लुटाए कोई बात नहीं, हम लोग को तो धीरे धीरे चल जाएगा ना। इन्हीं पर हम लोग निर्भर हैं, और ये अपना सारा पैसा निकाल निकाल करके आप लोग को देंगे तो हमारा कैसा जिंदगी रहेगा? इसे अपना घर गृहस्थी चलाना है ना, तुम्हें इतना जोर जमा करने से क्या फायदा? मेरा भाई सब समझता है, इसे देने में टेंशन नहीं है, तो तुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ माँ, मेरा घर ना औरतों की वजह से ही टूट रहा है। और देखो भाई को मेरा कैसे तोड़ रही है छोटी, किस खानदान से आई है। अरे रहने दीजिए भैया, किस खानदान से मैं आई हूँ? बेटी के
मानिएगा माँ जी, जो भी छोटी बोल रही है ना सब सही बोल रही है। अरे हम लोग तो यहाँ कम ज्यादा होता है तो मिला जुला कर घर काम चला लेते हैं। छोटी अकेले रहती है, कैसे क्या करना पड़ता है ये लोग अपना समझता है। कभी भी हम लोग के पास फोन करके 1 रुपया नहीं आज तक मांगे हैं। और कैसे आप लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि इतना पैसा तुम दो, इतना पैसा की जरूरत है मुझे। अरे उन लोग को भी तो स्थिति देखनी चाहिए ना हम लोग को। और भैया छोटी मुंह बड़ी बात, ये बात बिल्कुल छोटी सही बोल रही है। जब आपके बच्चे छोटे छोटे थे तो कैसे हम लोग के पास बच्चे को छोड़ करके आप और दीदी आराम से गांव पर रहते थे। अरे आपको तो अच्छा खासा टाइम था, कमाना चाहिए था, तो नहीं हर 6 महीना पर, हर 1 महीना पर यहाँ हम लोग के पास आकर के बैठ जाते थे। न काम करना है न कुछ धरना है, सिंपल अपना पेट जैसे तैसे पालना है। आपको सोचना चाहिए था ना भैया कि मेरी 2 बेटियां हैं, कैसे ये लोग को शादी ब्याह करना है, इसके बारे में तो आपको सोच करके कुछ करना चाहिए था ना। अब जब शादी का समय आया है तो आप सबसे पैसा मांग रहे हैं कि इतना मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए। तो जिसका जितना औकात होगा उतना ही देगा ना भैया। और पैसे मांगने का हक उसी का होता है जो कभी भविष्य में देगा। आप क्या दे देंगे भैया? भाई भाई में रिश्ता बराबरी का चलता है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। आप भी तो कमाते हैं, क्या आप 1 रुपया भी हम लोग को देते हैं? नहीं ना, उल्टा माँ का पेंशन से बंटवारा कर लिए हैं कि मैं इतना लूंगा, छोटे इतना लेगा, मंझला इतना लेगा। लेकिन ये मोहित कभी भी हम लोग से पैसा लिए? 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। उसके बाद भी आप इतना क्यों दबाव डाल रहे हैं? इतना पैसा दो, ये करो। अरे भैया शादी दान दहेज पर नहीं चलती है। आप तो बोल रहे हैं कि आज के जमाने में 10 लाख 12 लाख तिलक लेता है। आप भी तो उतना ही पूरा कर लिए ना। 2.5 लाख तिलक देने का बात कर रहे हैं, 1.25 लाख का गाड़ी बोल रहे हैं, 20 ग्राम सोने का चैन बोल रहे हैं। इसको हिसाब लगा लीजिए कितना होगा। और घर में बेटी को भी गहना जेवर देंगे ही, उसको हिसाब लगा लीजिए, कपड़ा लत्ते में पैसे लगेंगे ही। शादी ब्याह तो ऐसे ही फ्री के तो नहीं ना होते हैं, सब में पैसे लगते हैं ना। आपके पास 1 रुपया है नहीं ना, हमारे पास है। जो करेंगे दोनों भाई ही मिल करके करेंगे ना। छोटे देवर जी ने बोला कि मैं इतना दूंगा, देने के लिए जब वो तैयार है, इनसे भी इतना बन पड़ रहा है उतना लीजिए। तो आप क्या बोल दिए, लाख रुपया देना है तो देना है। इन लोग को भी तो अपनी जिंदगी है ना भैया। ये लोग आज तक 1 रुपया तो हम लोग से नहीं मांगे हैं। जैसे भी हो अपना घर खुद चलाए है ना। आप क्या लड़के लोग को क्या मना नहीं सकते हैं कि भाई साहब आप जो इतना मांग कर रहे हैं इतना मेरे पास नहीं है, आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके बराबर कर लीजिए। तो क्या जरूरी है, उन्होंने जितना बोला और आपने बोल दिया कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। कैसे कोशिश करेंगे भैया जब आपके पास 1 रुपया है नहीं तो? हाँ बेटा, काजल बहू बिल्कुल सही बोल रही है, ये तो मैं समझ ही नहीं पाई थी। अब तुम ही सोचो ना बेटा, ये तुम्हारा मोहित कितना कमाता है, जो कमाता है घर का ईएमआई में जाता है, इसके बच्चे का पढ़ाई, और इसका भी तो अपनी जिंदगी है ना, बीमारी वगैरह लगा हुआ ही रहता है, तो ये कितना क्या करेगा। तो थोड़ा लड़के वाले से तुम बात करो, कम ज्यादा करके सेटल करो और शादी ब्याह कर लो। और हमने भी बेटा, जब हमारी उम्र थी ना तो मैंने भी बहू के साथ क्या नहीं बुरा भला किया, मुझे सब याद है। ये सब काम तुम्हारी बीबी का था, अपने बच्चों को टाइम पर पढ़ाना लिखाना, सुबह सुबह स्कूल भेजना, वो तो ये दोनों बहुएं नहीं की, ज्यादा करके प्रीति बहू ने की, क्योंकि खाने का जिम्मेदारी इसी को था ना। और उसके बाद भी हमने क्या क्या नहीं सुनाई इसे, तो इसे तो गुस्सा लगेगा ही ना बेटा। अब पैसे का मांग कर रहा है, बात तो इसका बिल्कुल सही है कहना कि जब जवानी थी तो आपके बच्चे को पाली, अब जब बुढ़ापा आया आप लोग को बच्चे के शादी में पैसा देना पड़ रहा है, हमारा क्या जिंदगी नहीं है। सही है बेटा, इसका जब बुढ़ापा आएगा और उम्र बीतेगा उस समय तो तू भी नहीं कुछ पैसा दे पाएगा, क्योंकि उतना उम्र तुम्हारा भी नहीं रहेगा कि पैसा तुम अपना भाई को दे पाएगा कि अपनी बेटी का शादी कर पाएगा। इसकी भी तो बेटियां है ना। तो थोड़ा ठंडा दिमाग होकर के बात किया कर। तुम्हें पैसे लेना है, सब शादी ब्याह देखना है, तो बिना किसी के मंजूरी का, बिना सलाह मशवरा का तुम खुद ही अकेले अकेले फैसला कर लेता है, ये गलत बात है ना बेटा। इसलिए बेटा थोड़ा सोच समझ करके बात किया कर। प्रीति बहू को भी गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ गलत किया था। और जब वो लोग अकेले वहाँ खा पी रही है, अच्छे से रह रही है, उसमें भी तुम इतने इतने पैसे का मांग कर रहा है। कभी तुमने तो पूछा नहीं कि भाई क्या कमाता है, कैसे रहता है, कितना तुम्हारा महीना में बच जाता है। ये सब बिना पूछे बिना समझे तुमने तो बोल दिया कि मुझे इतना पैसा मुझे चाहिए, इतना दो। छोटे को भी तुम परेशान कर रहा है कि इतना तुम देगा तो देगा। अरे छोटा भी इतना देने का तैयार हो गया, अब जिसके पास जितना रहेगा उतना ही देगा ना। तुम तो कमाता नहीं है, तुम तो बोल रहा है ना कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। वैसे तो ये लोग भी है ना। हाँ माँ, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, मैंने ही गलत किया था। उन लोगों ने जैसे बोलते गए वैसे मैंने हाँ करते गया कि हाँ ठीक है। और मैं अपना तीनों भाई पर घमंड दिखाता था कि मेरा 3 भाई है, तो तीनों देगा तो मेरी बेटी का तो शादी यूं ही हो जाएगा। लेकिन मैं अपना भाई का जिंदगी को समझ नहीं पाया कि मेरा भाई कहाँ से क्या देगा। सॉरी प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार किया था वो तो मैं बदल नहीं सकता हूँ,
लेकिन हाँ, आगे से समझने का कोशिश करूंगा। और छोटे, तुम अपनी बीवी के साथ इस तरह से रूखा व्यवहार नहीं करेगा। अरे तुम लोग को साथ में रहना है तो ये प्रीति तो जानती है ना कि कितना खर्चा है, कितना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं सारी बातें अच्छा से समझ गया। मैं लड़के वाला को मैं बोलता हूँ कि मैं तो उतना दे नहीं पाऊंगा, जितना दे पाऊंगा उतना में अगर वो लोग शादी करने के लिए तैयार है तो मैं आगे रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। ऊपर नीचे करेंगे तो फिर मैं मना कर दूंगा। हाँ भैया, शादी ब्याह में तो इतना लेन देन की बात ही नहीं होनी चाहिए। एक तो हम लोग अपनी बेटी को दे रहे हैं और उसके बाद भी इतना दहेज के नाम पर लूटा जाता है। बेटी दे रहे हैं वो क्या कम है? उन लोग को भी तो हमारी स्थिति समझनी चाहिए ना। जितना हम लोग दे पाएंगे भैया उतना में ही आप तय का मना कीजिए, उससे आगे मत बढ़िए। ठीक है छोटे।